इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से फैसला हुआ है लोकसभा सचिवालय का, सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं एक एक करके विपक्षी नेताओं की सदस्यता खत्म करके उनको राजनीति से खत्म करने की साजिश है। देखिए, 4 साल पहले जो राहुल गांधी जी ने सरनेम को लेकर के जो टिप्पणी की थी, उसमें 4 साल की न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसमें कोर्ट ने उनको मौका भी दिया था गलती मानने का, माफ़ी मांगने का। जब उनके लिए अहंकार इतना बड़ा है कि वो गलती मानने को तैयार नहीं है, सत्य की बात करते हैं लेकिन हमेशा वो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इनके कहने में करने में बड़ा फ़र्क है। इनको गलती मान लेना चाहिए। सदन में भी लगातार राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगते हैं, पूरे मीडिया के लोग भी चलाते हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगो, लेकिन इनका, कांग्रेस का और इन सब का अहंकार इतना बढ़ गया है, गलती करने के बाद में भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और ये अपमान केवल मोदी सरनेम का ही अपमान नहीं है, ये पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। और ओबीसी समाज जब समय आएगा तो कांग्रेस को जिस तरह से सबक सिखाने का काम ओबीसी ने किया है और आगे समय आने पर फिर करेगा। सर, एक सवाल और है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और लंबी फहरिस्त की है। उसने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको मीर जाफर कहा, यानी राहुल गांधी को मीर जाफर कहा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि राहुल गांधी देशभक्त हैं और प्रधानमंत्री को तानाशाह, सनकी और तमाम सारे अन्य शब्दों से सुशोभित किया है। देखिए, एक कहावत है कि जब भाई ऐसा बोलता है और बहन भी ऐसा बोलेगी तो उनका कुछ ब्लड रिलेशन का जो मामला है वो मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए और अमर्यादित भाषा पर हमेशा सबको कंट्रोल करना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला है तो प्रियंका जी को कम से कम नहीं बोलना चाहिए। प्रियंका जी खड़े हों तो राहुल गांधी के अच्छे कामों के साथ खड़ी हों, लेकिन राहुल गांधी जी किसी को अपमानित करने का काम करेंगे, किसी समाज को अपमानित करने का काम करेंगे, पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम करेंगे, उसके लिए वो निडर बताएंगे, उनके राहुल गांधी जी के लिए तारीफ पे पुल बांधेंगे। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे प्रियंका गांधी हो या बाकी विपक्षी दल हो। अच्छी चीज़ों का समर्थन करें, खराब चीज़ों का कोई समर्थन न करे। मैं तो यही गुजारिश करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल है। विपक्षी एकता भी देखने को मिल रही है, कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस कह रही कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और एक तरफा कार्रवाई कही जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी एकता न होना ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। कौन सा मोर्चा बनाएंगे, क्या करेंगे? क्या 2019 में भी एकता नहीं दिखाई थी? तब भी जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी फिर भी इकट्ठा होने की बात करते थे, मोदी रोको मोदी रोको। लेकिन इसलिए ये कितना ही इकट्ठा हो ले, देश की 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। ये इनके इकट्ठे होने से न इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से समूचे ओबीसी वर्ग का जो अपमान करने का काम किया है, मोदी समाज का अपमान करने का काम किया है, समय आने पर इस प्रकार के लोग इकट्ठे होंगे, उनके देश की जनता माफ करने वाली नहीं है, वो सबक सिखाने का काम करेगी। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई पूरी तरीके से न्यायपूर्ण है और मोदी समाज को और ओबीसी समाज को अपमानित करने का कार्य राहुल गांधी ने किया है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।